ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिवादन है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे नक्षत्र सीरीज में तीसरे नक्षत्र के बारे में, जो कि कृत्तिका नक्षत्र है। इससे पहले हम दो नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र के बारे में बात कर चुके हैं एवं भरणी नक्षत्र के बारे में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है कृत्तिका नक्षत्र, कौन कौन से देवता इससे जुड़े हुए हैं, क्या क्या इस नक्षत्र के जातकों का स्वभाव हो सकता है, क्या उनकी विशेषताएं हैं, क्या उनके गुण हैं, क्या उनमें कमियां हैं, कैसी उनकी हेल्थ रहेगी या कौन सी हेल्थ के रिगार्डिंग समस्याएं देखी जाती है, क्या उपचार हो सकते हैं, क्या उनका लकी लेटर है, क्या उनका लकी नंबर। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप वीडियो पूरा देखें। उससे पहले आप लोगों से आग्रह है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और जानकारी पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों से प्रोत्साहन की उम्मीद रहेगी। तो आगे हम बात करते हैं इस नक्षत्र के बारे में। कृत्तिका नक्षत्र तीसरा नक्षत्र है हमारा। कृत्तिका शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो कार्य सिद्ध करना, कार्य सिद्धि कहलाता है। का शाब्दिक अर्थ जो है वो कार्य सिद्धि है। अगर हम डिग्री वाइज बात करें तो ये नक्षत्र अपना क्षेत्र रखता है 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया कि हर नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का क्षेत्र रखता है। तो इस नक्षत्र का जो 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री का जो क्षेत्र है वह आता है मेष राशि में, जिसके राशि स्वामी है मंगल देवता। वहीं जो बाकी 10 डिग्री है वह आता है वृषभ राशि में, जिसके देवता है शुक्र देव। तो पहला जो चरण है, जो पहला पद है इसका, वह आता है मेष राशि में। बाकी के जो 3 पद है, 3 चरण है, वह आते हैं वृषभ राशि में। हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं। आगे हम बात करें कि इस नक्षत्र के साथ किन देवताओं के बारे को जोड़ा जाता है। तो उसमें है कार्तिकेय देव। कार्तिकेय देव को इस नक्षत्र से जोड़ा जाता है। अगर हम बात करें विस्तार पूर्वक थोड़ी, तो प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों के मध्य संग्राम युद्ध हो रहा था, उस समय देवता अपनी सुरक्षा हेतु भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने उन्होंने आश्वासन दिया कि मेरी जो संतान होगी, जो मेरा जो पुत्र होगा, वह आप लोगों की मदद करेगा। फिर इसी प्रयोजन हेतु भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्हें साउथ इंडिया में हम लोग मुरुगन देवता के नाम से भी जानते हैं। और फिर जब असुरों को मालूम पड़ा इसके बारे में, जब भविष्यवाणी हो चुकी थी कि वही उनका वध करेंगे, कार्तिकेय देव ही असुरों का वध करेंगे, तो वह उन्हें क्षति पहुंचाने की कोशिश करने लगे। तो इस हेतु भगवान कार्तिकेय को सप्त ऋषियों के वहाँ रखा गया। सप्त ऋषि की जो पत्नियाँ हैं, जिन्हें हम कृत्तिकाएँ कहते हैं, उन्होंने उनका भरण पोषण पालन पोषण किया। फिर जब कार्तिकेय देव बड़े हुए, फिर उन्होंने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया। दूसरे जो देवता हैं जिन्हें इस नक्षत्र से जोड़ा जाता है वह है अग्निदेव। अग्निदेव को बहुत ही पवित्र माना गया है, अग्नि को बहुत पवित्र माना गया है, बहुत शालीन है वह। शायद इसीलिए पूजा हवन में हम अग्नि में ही आहुति प्रदान करते हैं। एक बात और है कि अग्नि को ही 5 तत्वों में, जिनसे हमारा शरीर मिलकर बनता है, उनमें सबसे प्रधान माना गया है। और एक और बड़ा रीज़न भी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अग्नि को साक्षी मानकर ही फेरे भी लिए जाते हैं, या मैं कहूँ कि अग्नि को साक्षी मानकर ही वचनों को स्थापित भी किया जाता है। तो अग्नि देवता भी इस नक्षत्र से जुड़े हैं। अगर हम नक्षत्र के चिन्ह की बात करें, तो जो पहला चिन्ह जो दिखाया जाता है वह है कोई भी नुकीलीधार वस्तु। वह कुल्हाड़ी भी हो सकती है, तीर की नोक भी हो सकती है, चाकू भी हो सकता है। कोई भी ऐसा अस्त्र जो नुकीलीधार या वस्तु हो, उसको इस नक्षत्र से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर 2 गुण देखने को मिलेंगे कि भाई जिस प्रकार से हम अस्त्र से दुश्मनों का संहार भी करते हैं हम लोग, जैसे कार्तिकेय देव ने असुरों का संहार भी किया, वहीं हम उस अस्त्र से अपनी खुद की सुरक्षा भी करते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। और दूसरा जिससे इसको जोड़ा जाता है वह अग्नि की लपटें हैं। और एक जो जिस पक्षी को इस नक्षत्र से जोड़ते हैं वह है मोर, या मैं कहूँ कि जो मोर पंख है वो कहीं ना कहीं इस नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। अगर इसको हम जोड़ें तो इसको हम भगवान श्री कृष्ण से जोड़ सकते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ, तब उन्हें अपने मामाश्री से या मामाश्री की वजह से या वह उन्हें मारना चाहते थे, इस वजह से उन्हें फिर बाद में यशोदा मैया के पास भेजा गया, जहाँ यशोदा मैया ने और नंद बाबा ने मिलकर उनका भरण पोषण किया। तो आप देख पा रहे हो कि कहीं कार्तिकेय जो देवता थे उनका भी भरण पोषण
कृतिकाओं ने किया, सप्तऋषि की जो पत्नियाँ थी उन्होंने किया, या भगवान श्री कृष्ण का भी भरण पोषण कहीं और हुआ। तो कहीं ना कहीं इस नक्षत्र से अडेप्टिबिलिटी, जो गोद लेना या जो अडॉप्शन है, वो कार्य भी देखा जाता है। या मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं जो इस नक्षत्र के जातक हो गए वो शायद ये कहते हुए मिलेंगे कि हमें शायद हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में नहीं पता, या वो गोद लिए गए हों, या विवाह पश्चात वो भी शायद किसी को गोद लें। तो इस प्रकार की चीज़ें भी देखी जाती है इस नक्षत्र में। इसके बाद हम बात करते हैं नक्षत्र के ग्रह के बारे में। तो इस नक्षत्र के जो ग्रह है वह सूर्य देवता है। इस नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह है वह सूर्य देवता है। सूर्य देवता अपने आप में राजा हैं, उनमें लीडरशिप की क्वालिटी है, तेज है, रोशनी है, बहुत ऊर्जा का बड़ा क्षेत्र रखते हैं। जितनी भी वस्तुएं हैं इस पृथ्वी पर वह कहीं ना कहीं सूर्य देव के द्वारा ही निर्धारित की जाती है, या उन सभी का भरण पोषण सूर्य की ऊर्जा से ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस नक्षत्र के जातकों में बहुत ज़्यादा ऊर्जा देखने को मिलेगी। बहुत ही पॉजिटिव नक्षत्र मेरे हिसाब से, बहुत एनर्जीफुल नक्षत्र है, लोगों में बहुत एनर्जी होती है। अब हम बात करते हैं आगे कि इस नक्षत्र के लोगों का स्वभाव गुण क्या हो सकता है। पहली बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगती है कि नक्षत्र के जो लोग हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। वो ये नहीं सोचते लेफ़्ट राइट आगे पीछे नहीं सोचते, जो भी बात है वो सामने वाले के मुंह पे कहते हैं, चाहे वो बात अच्छी हो चाहे वो बात बुरी हो। ये बहुत प्रधान गुण है इन लोगों का। बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है। जैसे सूर्य प्रधान नक्षत्र है तो बहुत अच्छा इनको पता है कि कैसे संचालन किया जाता है, कैसे चीज़ों को आगे ले जाया जाता है, ये कह सकते हैं। बहुत विद्वान होते हैं, बहुत बुद्धिमान विद्वान होते हैं, बहुत ऊर्जा होती है, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं अपने आप को लेकर। और हम कहें कि हाँ, एक और चीज़ कि ये लोग बोलने में बहुत निपुण होते हैं। दिनों की उनके शब्दों में कितनी ताकत इनको पता है, ये जानते हैं किस समय कौन सी बात बोलनी है, कैसे अपने शब्दों से चीज़ों को सही करना है, कैसे शब्दों से अपना काम निकलवाना है, ये भी कह सकता हूँ मैं। इसके बाद इसे बताया कि लीडरशिप क्वालिटी है। एक बहुत बड़ा गुण है या स्वभाव कह सकते हैं कि इस नक्षत्र का जो जातक है वो जो भी कार्य करते हैं, बड़ा हो छोटा हो, वो अपने आप से उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है बहुत हाई होती है। और एक बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हाई स्टेटस अपने खुद के लिए रख कर फिर कार्य को करते हैं। या मैं बोलूँ कि एक टारगेट बनाकर, एक हाई टारगेट बनाकर चीज़ों को कार्य करने की, या हाई टारगेट बनाकर फिर अपने कार्य को अंजाम देने की कोशिश करते हैं ये लोग। ये ऐसे लोग नहीं होते हैं कि जो किसी के दया पात्र बन जाएं, या इनको पसंद नहीं है कि हम किसी की दया में आकर कोई हमारे पे दया करे, या हम किसी के दया पात्र बने। ये बहुत स्वाभिमानी होते हैं, अपने खुद से काम करते हैं, एक अपना स्टेटस रखते हैं, हमेशा एक उस स्टेटस पे रहकर ही कार्य करते हैं, अपने आप को नीचे गिराते नहीं हैं लोग, ऐसा हम कह सकते हैं हम लोग। इसके अलावा ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं ये लोग, नए किसी फालतू चीज़ों में नहीं पड़ते, जो चीज़ चली आ रही है उसी ट्रेडिशन पर फॉलो करेंगे। और लॉजिकल होते हैं, बहुत एनालिटिकल होते हैं। ये जानते हैं कि है ना किस प्रकार से, मैं कहूँ कि किस प्रकार से चीज़ों को अंजाम देना है, क्या रणनीति होगी। बहुत से रणनीतिकार होते हैं ये लोग, राजसी प्रवृत्ति के होते हैं, तो कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं से संपन्न भी होते हैं, रहना भी चाहते हैं उसमें। और एक बात कह सकते हैं खास एक विवाह को लेकर, इन लोगों का सामान्यतः इन लोगों का विवाह इनकी मर्ज़ी से ही होता है। इनका विवाह जो होता है इनकी सहमति से ही होता है। तो ये कुछ गुण हैं इनमें, सत्यप्रिय हैं लोग। और एक और कि ऐसा नहीं है कि ये लोग जैसे मैंने बताया कि इस नक्षत्र में वह क्वालिटी है कि आप अस्त्र से सामने वालों का संहार भी कर सकते हो और अपने सुरक्षा के लिए भी काम में ले सकते हो। तो इनमें क्वालिटी इन लोगों में कि अगर शायद ये नक्षत्र के लोग कि अगर कहीं कुछ बुरा हो रहा है तो शायद कोई और उसे अनदेखा कर दे, परंतु ये नक्षत्र के लोग अनदेखा नहीं करते हैं। वो जाके वहाँ पर काउंटर करेंगे उस चीज़ को, वहाँ जाके बोलेंगे, अगेंस्ट में खड़े होंगे, अपना मत रखेंगे कि आप ऐसा ना करें, ऐसा करें। ये चाहते हैं सब जगह डिसिप्लिन मैनेज रहे, सब लोग एक प्रोटोकॉल को फॉलो करके या प्रोटोकॉल के अनुसार ही कार्य करें, उसके बाहर ना जाएँ। ये चाहते हैं सब चीज़ें व्यवस्थित रहें। बहुत बड़ा गुण है इन लोगों में, बहुत पॉजिटिव नक्षत्र है। अब इस नक्षत्र में अगर मैं कुछ कमियों की बात करूं, मैं जैसे मेरे हिसाब से तो नक्षत्र बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, 80% से ज़्यादा सब क्वालिटीज़ ही देखने को मिलती है। तो एक बात जैसे कि मैंने कहा कि ये लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, तो कई बार ये ज़्यादा भी बोल जाते हैं, थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं, अपनी वाणी से संयम खो देते हैं, तो शायद उन्हें वहाँ काम करने की आवश्यकता होगी। कई बार जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, इन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, परंतु गुस्सा क्षणिक होता है, इनका बहुत देर तक रहता नहीं है। इनका गुस्सा सूर्य प्रभावी होता है, प्लेनेट सन के रिगार्डिंग होता है, ना कि प्लेनेट मार्स या मंगल प्रभावी होता है। तो जैसे सूर्य राजा है
तो वो गुस्सा शायद उस समय होता है जब उन्हें कोई डायरेक्शन देनी होती होगी अपने फॉलोवर्स को कि आप ऐसे करें, ऐसे करें, इस प्रकार से करें। तो क्षणिक भर में गुस्सा होते हैं, थोड़ी देर बाद वापस सौम्य हो जाते हैं। मंगल देवता की तरह गुस्सा नहीं करते कि बहुत देर तक गुस्सा रहे, या मैं कहूँ कि मंगल देव के गुस्से में कहीं ना कहीं थोड़ी हार्शनेस होती है। इनका गुस्सा कुछ समय के लिए होता है, फिर वापस ये सौम्य हो जाता है। पर उस दौरान भी कई बार ये उस क्षणिक भर में भी काफ़ी कुछ बोल जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि इनको वाणी से पे थोड़ा अपना कंट्रोल करना चाहिए। और जैसा कि ये जानते हैं कि किस प्रकार से संचालन किया जाता है, किस प्रकार से चीज़ों को मैनेज किया जाता है, किस प्रकार से चीज़ों को गवर्न किया जाता है। तो गवर्न करते करते या लोगों के लीडर बनते बनते या लोगों का संचालन करते करते कहीं बार डोमिनेंट भी हो जाता है। खैर वो क्षणिक भर के लिए होता है, परंतु ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनमें कमी है, तो इनको थोड़ा उस पर काम करना चाहिए। आगे हम बात करें प्रोफेशंस की, जैसे लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इन लोगों में, तो डेफिनेटली ये लोग बड़े बड़े पदों पर देखे जाते हैं। पर पॉलिटिक्स में इनको इंटरेस्ट नहीं होता, राजनीति से दूर रहते हैं लोग। और जो भी कार्य है अस्त्र शस्त्र से संबंधित, कोई जो भी व्यवसाय करें, कोई छोटा अस्त्र चाकू बनाना, इस प्रकार की चीज़ें बनाना, या कोई भी धारदार हथियार बनाना, वहाँ पर भी ये लोग देखे गए हैं। मतलब कुशलतापूर्वक कार्य करते हैं वहाँ पर ये लोग। बहुत अच्छे अभिनय करता है, या मैं कहूँगी एक्टर से देखे गए हैं, बहुत अच्छा अभिनय भी करते हैं लोग। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका हमारे पास, जो श्रीदेवी जी थी वो भी इसी नक्षत्र से संबंधित थी। उनके चार्ट में भी ये नक्षत्र प्रभावी था। एक जो लीडरशिप की वाली क्वालिटी है, जो बिल क्लिंटन जो थे, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे अपने टाइम में, वो सबसे ज़्यादा एनालिटिकल प्रेसिडेंट जाने जाते थे। ही लिटरली नो हाउ टू गवर्न द इकोनॉमी। तो वो भी इसी नक्षत्र से संबंधित लोग हैं। ये बहुत अच्छे समीक्षक बनते हैं, ये बहुत अच्छे क्रिटिक्स बनते हैं। ये बताते हैं चीज़ों को कोई कि ना आप ऐसा करें, आप इस डायरेक्शन में जाएं। तो ये बहुत अच्छे समीक्षक बन सकते हैं, क्रिटिक्स बन सकते हैं, बहुत अच्छे एडिटर बनते हैं ये लोग। चीज़ों को व्यवस्थित कैसे की जाती है, इवेंट मैनेजमेंट में देखे जाते हैं लोग कि किस प्रकार से हम कोई भी इवेंट है उसको किस प्रकार से मैनेज किया जाता है, या उसमें क्या क्या किन किन क्वालिटीज़ की आवश्यकता है, तो वो सब इनमें देखी जाती है। तो इस प्रकार के प्रोफेशन में ये लोग जा सकते हैं। या कोई भी प्रोफेशन जो अग्नि से संबंधित हो, फायर ब्रिगेड में लोग देखे गए हैं। तो ये सभी प्रोफेशन इन लोगों के लिए सूटेबल है, या देखे भी जाते हैं वहाँ पर ये लोग। अगर हेल्थ की बात करूँ मैं, सामान्यतः इन लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी होती है, पर सिर में गर्मी होना देखा जाता है, या मैं कहूँ कि कभी वहाँ नेत्र की समस्याएं भी देखी जाती है। तो कई बार ये भोजन को लेकर लापरवाह होते हैं, तो एसिडिटी भी देखी जाती है, एसिडिटी से भी सफ़र करते हैं लोग। पर ये सामान्य स्थिति में रहता है, ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता, ज़्यादातर इनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। अब बात करें कुछ उपचार की, तो पहला उपचार तो ये कह सकता हूँ कि आप जो भी नक्षत्र के लोग जातक हैं, वो भगवान कार्तिकेय की पूजा अर्चना करें, भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, हवन करवाएं घर में, शुद्धिकरण भी होता है उससे वातावरण का। कहीं ना कहीं अग्निदेव वहाँ निवास भी करते हैं, तो मदद मिलेगी हमें ज़रूर अवश्य। आप कृष्ण भगवान की पूजा करें, ये बहुत अच्छा होगा इस नक्षत्र जातकों के लिए। और अगर मैं बात करूं कि अगर व्यवसाय संबंधी कुछ हम बात करें कि, तो इन लोगों का जो लकी नंबर है वो 1 है। इससे मतलब मेरा ये है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, कोई घर ख़रीदते हैं, फ्लैट ख़रीदते हैं, ज़मीन जायदाद कार जो भी ख़रीदते हैं आप कुछ भी, तो कोशिश करें उसका टोटल 1 हो, तो आप लोगों के लिए बहुत शुभ होगा। अगर आप कोई प्रतिष्ठान खोलते हैं, कोई दुकान खोलते हैं, कोई बिज़नेस या फर्म स्टार्ट करते हैं, तो उसका जो आपका लकी लेटर है वो है AIU, ये तीनों हो सकते हैं। तो आप इसमें से AIU में से कोशिश करें कि उस प्रतिष्ठान का नाम रखने की कोशिश की जाए इन शब्दों को लेकर, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आप कभी भी किसी बड़े कार्य के हेतु बाहर जा रहे हैं, या कोई बड़ा या कोई इम्पोर्टेंट कार्य करने जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप घर से निकलने के पश्चात उत्तर दिशा में 15-20 कदम चलें, फिर वहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेके आप जो भी आपका गंतव्य स्थल है जहाँ आपको जाना है फिर जाएँ। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के बहुत शुभकारी होंगी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। तो आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इससे प्रोत्साहन मिलता है। आगे भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा मैं। धन्यवाद।